सो टुडे विल स्टडी विद द कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं इनको, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ। तो इफ कंडीशन आपको अच्छे से आना चाहिए और वो सिंपल है वो। तो इफ कंडीशन सबसे पहले, इफ कंडीशन क्या रहता है, कंडीशन की एग्जांपल समझ लो कॉइन के जैसा। कंडीशन इज लाइक योर कॉइन, so one coin has two sides, head and tail. Similarly, one condition has two outcomes, true outcome और false outcome। ठीक है, या तो ट्रू आउटकम इसके ट्रू रहेगा या आउटकम इसका फॉल्स रहेगा, है ना। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हमको कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं वो हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, ट्रू के कर्ली ब्रैकेट में। और अगर फॉल्स है तो कौन से लिखने हैं वो हम लिखेंगे एल्स के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में। तो इट इज लाइक दिस, सिंटैक्स जो है उसका ऐसा बन जाता है। तो हम एक कंडीशन चेक करेंगे, जैसे हमने यहां पर कंडीशन क्या चेक की है, हमने कैंडिडेट से क्या एक्सेप्ट किया है उसका परसेंटेज। तो अगर हमने क्या रखी है कंडीशन कि अगर वो ग्रेटर देन 80 है परसेंटेज, तो व्हाट विल ही डू, साइंस। एंड इफ इट इज लेस देन 80 देन he'll take commerce. So if the condition percentage is greater than equal to 80, what will he take admission in, science. And if the condition is false, he will take admission in commerce. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपल इफ लगा देंगे, इफ और क्या रहेगा कंडीशन, क्या रहेगा कंडीशन, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। और अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो इस कर्ली ब्रैकेट में जाएगा, और अगर फॉल्स रहा तो इस कर्ली ब्रैकेट में जाएगा दूसरे वाले में। कंडीशन ट्रू है तो इफ वाले ब्रैकेट्स में, और अगर फॉल्स है तो एल्स वाले ब्रैकेट में। ठीक है, तो ट्रू है तो क्या क्या दिखाना है, एडमिशन इन साइंस, राइट। ये स्लैश एन कर दो ताकि वो नए लाइन पे प्रिंट हो गया है। और अगर फॉल्स है तो क्या दिखाना है, एडमिशन इन कॉमर्स। ठीक है, और आइदर वेज आफ्टर ट्रू और फॉल्स, once the statement finishes the remaining program will continue, so he will give HSC by both the routes, whether he selects science or he selects commerce, he has to give HSC, he or she, yes or no? Yes. तो फिर जब इसके बाद जो लिखा जाएगा वो ट्रू हो या फॉल्स हो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो अगर मैं यहां लिख दूं गिव HSC एग्जाम, तो इसमें इसका कंडीशन से कुछ लेना देना नहीं है, कंडीशन का लेना देना सिर्फ इन दो ब्रैकेट से है। ठीक है, तो अभी अगर हमने एंटर किया, हमने यूजर को दिखाया एंटर योर SSC परसेंटेज, ये हमने यूजर को इनपुट लेने के लिए डिस्प्ले किया, उसने एंटर किया 78.5, क्या एंटर किया उसने, हेलो 78.5। अब कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, इज 78.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, लेस देन 80। तो ट्रू क्या फॉल्स है, फॉल्स। तो कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स है तो कहा जाएगा इफ में क्या एल्स में, एल्स में। तो आउटपुट क्या आएगा, एडमिशन इन कॉमर्स, बस इतना आएगा आउटपुट, क्या और भी आएगा कुछ,
उसके बाद जब खत्म होगा तो ये कंटिन्यू होगा ना, ये तो कंटिन्यू होता जाएगा। क्या तो आउटपुट क्या आएगा? एडमिशन इन कॉमर्स और गिव HSC एग्जाम। समझा? ओके अगर वो एंटर करता है 88.5, क्या एंटर किया नेक्स्ट उसने? नेक्स्ट हमने वापस उसको प्रॉम्प्ट किया कि एंटर योर परसेंटेज। नेक्स्ट टाइम द यूजर एंटर्स 88.5, now tell me what will happen. Now what will be the output? Now what will be the output? Huh? True statement. Admission in science. तो एडमिशन ट्रू हो गया तो क्या आएगा? एडमिशन इन साइंस। और उसके बाद यस गिव HSC एग्जाम। तो कि वो कंडीशन के बाहर लिखा है ना, कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इसके लिए ट्रू हो या फॉल्स हो तो एग्जीक्यूट होगा ही। अरे समझ में आ रहा है मुशफिक, आयशा? तो ये सिंपल इफ एल्स था। क्या था ये? तो एक इफ है, उसके बाद इफ एल्स है। तो पहला स्टेज है इफ। पहला स्टेज क्या है? इफ। तो इफ में सिर्फ ट्रू पार्ट होता है। क्या होता है इफ में? ट्रू। इफ में सिर्फ इतना वाला पार्ट होता है, सिर्फ इतना वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट होता है अगर इफ करेंगे तो। समझ में आ रहा? सिर्फ ये वाला जो रहता है ना, इसको इफ बोलते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या? फॉल्स है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली उसमें क्या होता है, अगर फॉल्स रहा ना कंडीशन तो डायरेक्टली बाहर चला जाता है वो सीधा, इसमें जाता ही नहीं है वो। तो सिर्फ इफ में क्या होता है, ट्रू है तो इधर, और अगर फॉल्स है तो सीधा कंडीशन के बाहर, ऐसा। ऑप्शन नहीं देता वो, ऑप्शन नहीं देता है। ये क्या है पहला वाला? सिर्फ इफ। ठीक है मुशफिक, गेट आर यू गेटिंग दिस? ओनली इफ। यस। एंड सेकंड क्या था? इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स है तो ये क्या करना है। ठीक है। और तीसरा है नेस्टेड इफ एल्स। तो दूसरा है इफ एल्स। दूसरा क्या था? इफ और एल्स। और तीसरा क्या है? नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या है कि अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस है, क्या है? मल्टीपल कंडीशन। तो अभी अपने पास साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर मोर देन 80 है तो साइंस, मोर देन 70 है तो कॉमर्स, और मोर देन 60 है तो आर्ट्स। ठीक है। तो अभी फर्स्ट कंडीशन क्या था? मोर देन 80। ट्रू है तो साइंस, और फॉल्स है तो एक और कंडीशन चेक करो। अभी क्या करो? जब फॉल्स है तो क्या करो? अभी एक और कंडीशन चेक करेंगे। कौन सी कंडीशन रहेगी वो? हाँ तो कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन इफ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है ना। देखो अगर उसका 80 से ज्यादा है तो यहां जाएगा, और 80 से कम है तो इधर जाएगा, है ना।
अब 80 से कम में अगर 70 से ज्यादा है तो अब 70 से ज्यादा का दो आउटपुट आएंगे ना, ट्रू और फॉल्स, है क्या नहीं? तो 70 से ज्यादा के भी दो आउटपुट आएंगे, 70 से ज्यादा ट्रू भी हो सकता है, और तो अगर 70 से ज्यादा ट्रू है तो और 70 से ज्यादा फॉल्स है तो क्या करें? अभी बोलो। यहाँ पर क्या आएगा? और ये कॉमर्स और यहाँ पर क्या आएगा? आर्ट्स। तो अगर ट्रू है तो क्या बोलेंगे? एडमिशन इन कॉमर्स। कॉमर्स। और यहाँ पर अगर फॉल्स है तो एडमिशन इन आर्ट्स। ठीक है। और तीनों वे से उसको बाहर निकलना है लूप के, राइट, HSE देना है। तो यहां से भी वो इसको ज्वाइन करेगा और यहां से भी वो इसको ज्वाइन करेगा। Are you all getting what's going on? Yes, sir. हाँ मुशफिक, is it too much? Yes, sir. समझ गया ना? तो अभी कोई बंदा है, लेट्स टेक अ ड्राई रन, तो क्या बोलेंगे उसको? एंटर योर SSE percentage. Now if he enters 78.5, tell me. तो फर्स्ट करेंगे चेक, इज 78.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ट्रू क्या फॉल्स? False. तो इस फॉल्स वाले में आएगा। नाउ इज 78.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, True. तो क्या बोलेंगे? Admission in commerce. एडमिशन इन कॉमर्स। उसके बाद खत्म हो जाएगा ना लूप, फिर क्या आएगा? Give HSC exam. आ रहा है समझ में? हाँ. ओके अभी अगर नेक्स्ट टाइम रन किया अपन ने और उसने एंटर किया 68.5, अभी बोलो क्या आएगा? अभी इफ यू एंटर 68.5, अभी क्या आएगा आउटपुट? False. हाँ, तो पहला इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 80? No. फॉल्स। No. अंदर यहाँ इस तरफ जाएगा। इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 70? No. तो इसमें जाएगा, तो क्या जाएगा? एडमिशन इन आर्ट्स। और आर्ट्स के बाद भी उसको क्या देना, यहाँ जाएगा, फिर क्या देना है उसको? आया समझ में? हाँ. और अगर वो एंटर करता है 88.5 तो इज 88.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 80? Yes. ट्रू। क्या आएगा? एडमिशन इन Science. साइंस और गिव HSC। समझ में आ रहा है? हाँ. आयशा क्लियर एकदम? तीनों भी इफ, नेस्टेड इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। सर नेस्टेड इफ एल्स का वो लिखो ना सर, प्रोग्राम कोड लिखो क्या? ओके वेरी गुड, चलो लिखता हूँ मैं। ठीक है, नॉट बैड। तो मैं एक प्रोग्राम डायरेक्टली वहां लिख दूंगा तुम्हारे उसमें, कंपाइलर लिखता हूँ डायरेक्ट कंपाइलर में, ठीक है? ओके यहाँ लिखता हूँ कंपाइलर में। ओके दिख रहा है ये टर्बोसी कंपाइलर दिख रहा है? हाँ. ये रिकर्शन तो सेव कर लेता हूँ, रिकर्शन है, ठीक है ये आ गया। अभी void main क्या बोलेंगे? फ्लोट परसेंटेज और printf प्लीज एंटर योर SSE परसेंटेज बोलेंगे अपन। Now how will you scan it? How will you scan this? Tell me.
टेल मी। स्कैन कैसे करेगी इसको? लाइन 20 परसेंटेज एफ, फिर बाहर कॉमा, ठीक है। अब अभी क्या चेक करना है? कंडीशन। ओके, अब अगर मैं करता हूं फर्स्ट वाला इफ, तो इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, printf /n एडमिशन इन साइंस, ठीक है। कोई एल्स नहीं दे रहा हूं मैं, कोई एल्स नहीं दे रहा हूं, डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं? ठीक है। अभी इधर ये क्या था? ये किसका प्रोग्राम है? हाँ, सिर्फ इफ का ना। तो अभी अगर मैं एंटर करता हूं और देता हूं 88.5, क्या दिया मैंने? तो आउटपुट क्या आएगा इसका? हाँ, एडमिशन इन साइंस। बस इतना ही आएगा, इतने आएगा सिर्फ। जी बच्चे सीख रहे हैं। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। तो क्या आएगा? एडमिशन इन साइंस, और गिव के टाइम पे अपन ने स्लैश एन नहीं दिए थे ना। ये हो गया सिर्फ इफ। ओके, अगर मैं एंटर करता हूं 68.5, क्या एंटर करता हूं मैं? तो फॉल्स के लिए कुछ लिखा है क्या? कंडीशन फॉल्स के लिए तो क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का, बोलो? आउटपुट कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। परसेंटेज इज लेस देन 80। तो 68.5 इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 80? तो कंडीशन इफ में जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली कहां जाएगा? नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। क्या बोलेगा वो? दिख रहा है? तो यहां पर आपने सिर्फ एक ही कंडीशन दिए थे बस। अब ये दूसरा भी देना है, तो अगर कॉमर्स भी देना है तो कंडीशन सिर्फ इफ को रहेगा। कंडीशन किसको रहेगा? कंडीशन विल ऑलवेज बी टू इफ ओनली, एल्स विल नेवर हैव अ कंडीशन। इट विल गो इन एल्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स। आया समझ में? तो अभी मैं रन करता हूं, अभी मैं देता हूं आउटपुट 78.5, क्या होगा बोलो? फास्टर फास्टर, गिव मी द फुल आउटपुट। एडमिशन इन साइंस गिव एचएससी। एडमिशन इन साइंस, ठीक है। ओके, अभी मैं रन करता हूं, देता हूं 88.5, तो एडमिशन इन साइंस गिव एचएससी आया। ओके, अभी तीसरा देखना है, तो इस एल्स को इफ लगा देने का। इस एल्स को, क्योंकि कंडीशन सिर्फ इफ को रहेगी हमेशा। कंडीशन किसको लगी रहेगी हमेशा? इफ को। तो अगर साइंस नहीं है तो वापस एल्स इफ इक्वल टू 70, और फिर लास्ट में रहेगा एल्स। ठीक है, देखो अभी तो पहला इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, क्या करेगा वो? साइंस। फिर अगर वो फॉल्स हो गया तो वापस एल्स इफ
कंडीशन सिर्फ इफ को रहेगी, एल्स मतलब वो फॉल्स हो गया। एल्स मतलब क्या? देखो देखो इधर ये वाला देखो, यहाँ पे देखो ट्रू, ये तो ये फॉल्स है तो इफ है ना, तो फॉल्स मतलब क्या? एल्स वाला पार्ट। फॉल्स मतलब क्या? तो एल्स और इफ, समझ में आ रहा है? तो एक कंडीशन सिर्फ इफ को रहेगी हमेशा। डायमंड जो है ना, डायमंड जो डायमंड बना रहा हूं मैं, ये हमेशा इफ को ही रहेगा, ये सिर्फ इफ ही रहेगा डायमंड। तो अगर वो फॉल्स हो गया तो किस में जाएगा? एल्स में जाएगा ना। तो वापस फिर वहां इफ लगा दिया अपन नया वाला, ठीक है। और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो फिर थर्ड कोई कंडीशन नहीं, तो डायरेक्टली एल्स में जाएगा। क्या बोलेगा? प्रिंटेड एडमिशन इन आर्ट्स, है ना। मतलब एडमिशन आर्ट्स में तो हो ही जाएगा उसका, कितने भी मार्क्स मिले उसको। ओके, अगर वो लेस देन 40 है तो फेल है, तो क्या करेंगे? लेस देन 40 है तो वो फेल है, तो क्या करेंगे? तो ग्रेटर देन 70, ठीक है। उतना भी नहीं है तो फिर क्या होगा? अभी वापस अगला, क्योंकि पास होना चाहिए ना, पास, यू हैव टू बी एटलीस्ट पास। तो इसके लिए क्या था लॉजिक? आर्ट्स के लिए क्या था? आर्ट्स के लिए 60 ना। तो अगर 70 भी नहीं है तो क्या करेंगे? अभी अगर 70 भी नहीं है उसके तो क्या चेक करेंगे? मुझे फेल भी चेक करना है, फेल। तो 70 नहीं है तो क्या चेक करेंगे अपन उसके? तो अभी आर्ट्स के लिए कंडीशन क्या है? मोर देन 60। यस। तो अगर क्या लिखेंगे? इफ परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 60। तो अगर ट्रू है तो अगर ट्रू हो जाए तो एडमिशन इन आर्ट्स। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं ऐसा। कंडीशन ट्रू हो गया तो एडमिशन इन आर्ट्स। एडमिशन इन आर्ट्स। तो पास तो ना जरूरी है ना, पास अगर नहीं होगा तो कुछ भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एक और कंडीशन आ गया इधर, और उसका आउटपुट, अगर इसके आउटपुट दो रहेंगे, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू में यहां जाएगा और फॉल्स में इधर जाएगा। ट्रू हुआ तो क्या करना है, और फॉल्स हुआ तो फिर तो अगर 80 से ज्यादा है तो साइंस में, 70 से ज्यादा है तो कॉमर्स में, 60 से ज्यादा है तो ओके। आर्ट्स के लिए पास होना जरूरी है। आर्ट्स के लिए क्या और जरूरी है? पास। तो कंडीशन क्या दूंगा मैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्योंकि पास होना जरूरी है आर्ट्स के लिए, ठीक है, समझो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो 40 कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? एडमिशन इन आर्ट्स। और अगर उतना भी नहीं है तो फिर लास्ट में क्या रहेगा? नो एडमिशन। क्या? नो एडमिशन। या रहेगा तो फिर बोलेंगे डू एक्सटर्नल, क्या बोलेंगे उसको? या फिर तो अगर नो एडमिशन दे देंगे तो फिर आपके पास HSC नहीं होगा। रीट्राई बोलेंगे उसको,
लेटर। पर इन सब के बाद में लूप खत्म होने ही वाली है। तो इसका लॉजिक आपका होना चाहिए एकदम क्लियर कि कहाँ से कहाँ जाने वाला है। तो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी उसको यहाँ जाएगा। आया समझ में? तो if he enters, let's say if he enters 58, if he enters how much? 58.8 या 6। अब 58.6 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, फॉल्स में जाएगा। इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 40? तो क्या आएगा? एंड गिव एचएस। ठीक है। if he enters 38.5, now is it greater than equal to 80? is it greater than equal to 70? is it greater than equal to 40? no। तो क्या बोलेंगे उसको? retry later and बाद में ट्राई कर, बाद में एग्जाम दे। आया तो समझ में? तो ऐसे ही ये कंडीशन है इधर। तो अगर 80 से ज्यादा है तो साइंस, 70 से ज्यादा है तो कॉमर्स, और अगर तो वापस क्या आएगा? एल्स इफ 40 तो फिर आर्ट्स, और लास्ट में हमेशा एल्स रहता है। एल्स जो क्या बोलेगा? अगर ऊपर के किसी कंडीशन में नहीं गया तो एल्स में जाएगा। आया समझ में? तो कंडीशन सिर्फ इफ को रहेगी हमेशा। इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन। इफ अगर ये फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, तो एल्स इफ। अगर ये फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, एल्स इफ। और अगर ये फॉल्स है तो एल्स में जाएगा। इस एल्स को, लास्ट वाले एल्स को कंडीशन नहीं रहती है। लास्ट वाले एल्स को कंडीशन नहीं रहती है, मतलब अगर वो ऊपर के किसी में नहीं गया तो इसमें 100% जाएगा। समझा? लेट्स रन इट नाउ। टेल मी 88.5 एडमिशन इन साइंस गिव एचएस पेपर आया। 78.5 कॉमर्स गिव एचएस पेपर 58.5 कॉमर्स 58.5 आर्ट्स एडमिशन इन आर्ट्स। और अगर 38.5 समझा? तो ये है नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम?